पूरी क्लास बाहर लगी एकमात्र स्ट्रीट लाइट की फीकी नारंगी रोशनी में डूबी हुई है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक ही कमरे में गूंजने वाली इकलौती आवाज है। लियो परीक्षा के पेपर पर तेजी से कुछ लिख रहा है। वह अपनी टीचर मिसेस वेंस की ओर देखता है, जो अपनी मेज के पीछे बैठी हैं। वह बिल्कुल स्थिर हैं। उनका चेहरा किताबों के एक ऊंचे ढेर की छाया में छिपा हुआ है। लियो फुसफुसाते हुए, बस होने ही वाला है। मैम, माफ करना, मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। मिसेस वेंस हिलती नहीं है। वह पलक तक नहीं झपकाती। लियो मैम। उसके हाथ से पेंसिल छूट जाती है। वह फर्श पर लुढ़कते हुए उनकी मेज के नीचे अंधेरे में गायब हो जाती है। लियो आह भरता है और खड़ा हो जाता है। उसके जूतों की चरमराहट सन्नाटे को चीरती है। वह कमरे के अगले हिस्से में पहुंचता है। जैसे ही वह अपनी पेंसिल उठाने के लिए नीचे झुकता है, वह पत्थर बन जाता है। मेज के नीचे उसे मिसेस वेंस के जूते नहीं दिखते। उसे नंगे सलेटी रंग के पैर दिखाई देते हैं, जो फर्श से 3 इंच ऊपर हवा में तैर रहे हैं। लियो कांपती आवाज में, अह मैम। लियो धीरे धीरे ऊपर की ओर देखता है। मिसेस वेंस की गर्दन 90 डिग्री के असंभव कोण पर मुड़ी हुई है। उनका जबड़ा छाती तक लटका हुआ है और उनकी आंखें खोखले काले गड्ढों के सिवा कुछ नहीं है। मिसेस वेंस एक भारी डरावनी आवाज में, घंटी तुम्हें विदा नहीं करती, लियो। ऊपर की लाइटें एक एक करके फूटने लगती हैं और अंधेरा तेजी से लियो की ओर बढ़ता है। मिसेस वेंस, मैं करती हूं। वह अपनी मकड़ी जैसी लंबी उंगलियों के साथ मेज के ऊपर से उसकी तरफ झपट्टा मारती है। सब काला हो जाता है। एक भारी स्टेपलर के बंद होने की आवाज आती है। एक बार, 2 बार, 3 बार। राइस के नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करे पार्ट 2।